नाजरीन, आपका आगमऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब नाजरीन, मास्टर शमीम अहमद अंसारी और डॉक्टर अनिल राय ने बहादुरगंज कस्बे का नाम रोशन किया है। ज़िला गाज़ीपुर के तहत तहसील वाका कस्बा बहादुरगंज के रहने वाले मास्टर शमीम अहमद अंसारी और डॉक्टर अनिल राय ने यूपी मास्टर्स एथलीट मीट 2021 में बुज़ुर्गों के ज़ाती मुकाबला हैमर थ्रो में अव्वल, जबकि मास्टर शमीम अहमद अंसारी ने शॉट आउट में तीसरा मुकाम हासिल करके बहादुरगंज कस्बे का नाम रोशन किया है। इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदे ज़फ़र अकील ने इन दोनों शख्सियात से इंटरव्यू किया। आइए हम आपको पूरा इंटरव्यू सुनाते हैं। क्या कहते हैं मास्टर शमीम अहमद अंसारी और अनिल राय। आइए मिलते हैं कुछ उन प्रतियोगियों से जिन्होंने उत्तर प्रदेश मास्टर एथलेटिक्स मीट्स 2021 में अपने जिले का नहीं बल्कि पूरे जनपद का नाम रोशन किया है। इसी क्रम में मिलना चाहेंगे हम बंका के निवासी अनिल कुमार राय जी से। जानते हैं क्या कुछ किया उन्होंने इस क्षेत्र में। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है डॉक्टर अनिल कुमार राय। मैं इसके पूर्व केंद्रीय विद्यालय संगठन में एक शारीरिक शिक्षक था और फिजिकल एजुकेशन से रिलेशन होने के कारण हम इस क्षेत्र में सब जानकारियां हमको मिलती रहती थी और इसी से संबंधित हम ये मास्टर एथलेटिक प्रतियोगिता के एज ए सेक्रेटरी मऊ डिस्ट्रिक्ट काम करना शुरू किया। सर, ये प्रतियोगिता कब शुरू हुई? और ये 9-10 फरवरी को ये दिसंबर में 2021 को बस्ती में आयोजित की गई। कैसे प्रतिभाग करते हैं इसमें लोग? इसमें लोग डिस्ट्रिक्ट के लोग अपना सदस्यता ले करके वहाँ जाते हैं, एंट्री फॉर्म भरते हैं। एंट्री फॉर्म भरने के बाद वहाँ पार्टिसिपेट करते हैं। किन किन लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? कौन कौन से? 30 वर्ष से ज्यादा के लोग, 30 वर्ष इस साल शामिल किया गया है, नहीं तो 35 वर्ष प्लस के लोग शामिल कर होते थे, लेकिन इस वर्ष 30 वर्ष से ज्यादा लोगों को भी पार्टिसिपेट किया है। और 30 प्लस, 35 प्लस, 40 प्लस, 45 प्लस, 50 प्लस, 55 प्लस, 60 प्लस, 65 ऐसे करके 100 प्लस तक ये प्रतियोगिता चलती है। जैसा कि हम देख सकते हैं आपने 2 गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, एक सिल्वर है, एक गोल्ड है। हाँ। इसके विषय में बताना चाहेंगे आप? हाँ, ये गोल्ड हमको हैमर थ्रो में मिला है। हम हैमर मेरा मेन इवेंट रहा है पहले ही, जब हम केंद्रीय विद्यालय संगठन में थे तभी भी और अभी भी मैं हैमर करता हूँ। और जेवलिन शायद मैंने करता नहीं हूँ, लेकिन चूंकि अगर ये स्पोर्ट्समैन होने के नाते वहाँ पार्टिसिपेट किए और मुझे दूसरी स्थान से प्राप्त। बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारी तरफ से। धन्यवाद सर, ये बताना चाहेंगे क्या मैसेज देंगे युवाओं को इस बारे में कि इस उम्र के इस पड़ाव पे आके आपने ये कामयाबी अचीव की है, तो यंगस्टर के लिए आप कोई इस मैसेज देना चाहेंगे? हम अपने नौजवानों से यही अनुरोध करना चाहेंगे, अनुरोध के तौर पर ही हम कहते हैं। हम इसका ये प्रचार का माध्यम इसलिए बनना चाहते हैं कि उनके अंदर एक उत्सुकता और प्रेरणा मिले, जिससे लोग जाके पार्टिसिपेट करें, कम से कम फील्ड में आए। अब फील्ड में जब आएंगे तो मूवमेंट करेंगे तो उनका लाइफ अच्छा होगा, स्वस्थ होंगे। स्वस्थ एक हमारे जीवन को उच्चतर बढ़िया बनाने के लिए काफी आवश्यक है। इस कड़ी में हम चाहते हैं कि हम जब पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो कम से कम हमारा देख करके लोग आगे फील्ड में, और जब फील्ड में आएंगे तो मोबाइल अपने आप समाप्त होते जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। इसी क्रम में हम बात करना चाहेंगे हमारे बहादुरगंज कस्बे के एक सम्मानित व्यक्ति मास्टर शमीम अहमद से। सर, किस फील्ड में आपने ये मुकाम हासिल किया है? 60 फुट था। 60 फुट का मतलब होता है गोला फेंका जाता है, तो उसी में जो है हमने भाग लिया और ये हमारा पोजीशन हमारी है। तो ये प्रेरणा इन्होंने ही हमको दिया, इसलिए कि हम तो रिटायर होने के बाद घर ही पड़े रहते थे। उन्होंने कहा चलिए हमारा प्रोग्राम हो रहा है, तो साथ में हम भी गए। वहां जाने के बाद जो लोग कर रहे थे 100 वर्ष तक के लोग थे, तो उसमें जो है क्या हमारा उत्साह बढ़ा और हम भी जो है अपना उसमें भाग लेकर के इस तरह से जो है हमारा पोजीशन है। जैसा कि हम देख सकते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में आपने तीसरा मुकाम हासिल किया है, कैसा अनुभव फील हो रहा है आपको? अनुभव तो हमको हो रहा है कि लड़कपन में हम लोग गोला को फेंकते थे और आप रिटायर होने के बाद फेंके हैं, तो एक खुशी सी महसूस हो रही है कि इस उम्र में आकर के हम लोगों ने मेहनत किया और कामयाब हुए। तो हमारे जो अगल बगल के जो हमारे बच्चे हैं, जो हम उनसे देख लेकर उनका उत्साह बढ़ेगा, वो भी जो है खेल में हिस्सा लेने को सोचेंगे। इसलिए कि आजकल समाज के अंदर जो है खेल से रुझान कम हो गया है, ज्यादा रुझान वही मोबाइल वगैरह लोगों का है।
लेकिन ऐसा मोटिवेट किया जाए हम लोगों को, बच्चों को, ताकि घूम फिर फील्ड में पहुंचे और अपना नाम रोशन करें। यानी कि ऑनलाइन गेम न खेलो कि ऑफलाइन गेम खेले, मैदान में जाके पसीना पाए, ताकि एनर्जी उनको ज्यादा से ज्यादा मिले और दिमागी रूप से कमजोर न हो। समाज के अंदर ऐसा देखा जाता है कि खास तौर से बच्चा पैदा होते ही लोग मोबाइल थमा दे रहे हैं, ये कहाँ तक गलत है या सही है? नहीं, समाज में ये बच्चे जो मोबाइल देख रहे हैं इनका यूज ये बहुत गलत कर रहे हैं। जो चीज इनको यूज करना चाहिए, खेल भी उसमें आता है, तो खेल को नहीं देखेंगे। जितनी खुराफात की चीजें होती है उसी को ज्यादा बच्चे एक्सेप्ट करते हैं, जो समाज के लिए बहुत ही जो है निंदनीय और चिंताजनक है। समाज के लोगों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे, खासतौर से यंगस्टर को, कि आके मैदान में ही काम करें, ना कि मोबाइल पे ज्यादा वक्त बिताएं? हाँ, बच्चों को ये मैसेज है कि ये लोग जो है फील्ड में आवे। बहुत सारी प्रतियोगिताएं हैं, बहुत सारे खेल हैं, जिसको जिसमें दिलचस्पी हो, किसी को वॉलीबॉल में, किसी को हॉकी में, किसी को फुटबॉल में, किसी को, यानी जितने सारे खेल हैं या आपके थ्रो है, तो जिसको जितनी मतलब जिसमें जिसकी इच्छा हो उसमें जाए और करे। इससे आदमी जो है स्वस्थ होगा, और जो स्वस्थ रहेगा तो वही जो है समझ एक अच्छा नागरिक होगा, उससे देश का विकास होगा। अस्वस्थ लोग न पढ़ सकते हैं, अपने समाज के काम कर सकते हैं, न देश के लिए कुछ कर सकते हैं। जैसा कि देखा जाता है बराबर सामाजिक कार्यों में व्यस्त रहते हैं, मिलत का काम करते हैं, तबलीगी जमात से जुड़े हुए, तो एक अलग सी फीलिंग आती होगी आपको कि हम भी समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, उसका पॉजिटिव रिस्पांस लोगों को मिले। और कौन देंगे युवाओं को इस बारे में कि इस उम्र के इस पड़ाव पे आके आपने ये कामयाबी अचीव की है, तो यंगस्टर के लिए आप कोई इस मैसेज देना चाहेंगे? हम अपने नौजवानों से यही अनुरोध करना चाहेंगे, अनुरोध के तौर पर ही हम करते हैं। हम इसका ये प्रचार का माध्यम इसलिए बनना चाहते हैं कि उनके अंदर एक उत्सुकता और प्रेरणा मिले, जिससे लोग जाके पार्टिसिपेट करें, कम से कम फील्ड में आए। अब फील्ड में जब आएंगे तो मूवमेंट करेंगे तो उनका लाइफ अच्छा होगा, स्वस्थ होंगे। स्वस्थ एक हमारे जीवन को उच्चतर बढ़िया बनाने के लिए काफी आवश्यक है। जैसा कि कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, लेकिन आमतौर पे देखा जाता है जो यंगस्टर है, नए नए लड़के हैं, युवा हैं, वो ज्यादातर मोबाइल पे ही बिजी रहते हैं, खेल के मैदान में जाकर वो काम नहीं कर पाते। इस विषय में कुछ मैसेज देना चाहेंगे उनको? हाँ, ये मोबाइल से इसलिए लगे रहते हैं क्योंकि हमारे समाज, हमारे देश, हमारे प्रदेश के जितने भी मंत्री या कोई भी लोग हैं, ये फील्ड की तरफ आकर्षित करने के लिए कुछ प्रेरणा स्रोत है ही नहीं। इसी के कड़ी में हम चाहते हैं कि हम जब पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो कम से कम हमारा देख करके लोग आगे फील्ड में, और जब फील्ड में आएंगे तो मोबाइल अपने आप समाप्त होते जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। इसी क्रम में हम बात करना चाहेंगे हमारे बहादुरगंज कस्बे के एक सम्मानित व्यक्ति डॉक्टर शमी मोहम्मद से। सर, किस फील्ड में आपने ये मुकाम हासिल किया है? ये 60 फुट था। 60 फुट का मतलब होता है गोला फेंका जाता है, तो उसी में जो है हमने भाग लिया और ये हमारा पोजीशन हमारी है। तो ये प्रेरणा इन्होंने ही हमको दिया, इसलिए कि हम तो रिटायर होने के बाद घर ही पड़े रहते थे। उन्होंने कहा चलिए हमारा प्रोग्राम हो रहा है, तो साथ में हम भी गए। वहां जाने के बाद जो लोग कर रहे थे 100 तक के लोग थे, तो उसमें जो है क्या हमारा उत्साह बढ़ा और हम भी जो है अपना उसमें भाग लेकर के इस तरह से जो है हमारा पोजीशन है। जैसा कि हम देख सकते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में आपने तीसरा मुकाम हासिल किया है, कैसा अनुभव फील हो रहा है आपको? अनुभव तो हमको हो रहा है, जो लड़कपन में हम लोग उस गोला को फेंकते थे और अब रिटायर होने के बाद फेंके हैं, तो एक खुशी सी महसूस हो रही है कि इस उम्र में आकर के हम लोगों ने मेहनत किया और कामयाब हुए। तो हमारे जो अगल बगल के जो हमारे बच्चे हैं, जो हम उसे देख लेकर उनका भी उत्साह बढ़ेगा, वो भी जो है खेल में हिस्सा लेने की सोचेंगे। इसलिए कि आजकल समाज के अंदर जो है खेल से रुझान कम हो गया है, ज्यादा रुझान तो वही मोबाइल वगैरह लोगों का है। लेकिन ऐसा मोटिवेट किया जाए हम लोगों को, बच्चों को, ताकि घूम फिर फील्ड में पहुंचे और अपना नाम रोशन करें। यानी कि ऑनलाइन गेम न खेलो कि ऑफलाइन गेम खेले, मैदान में जाकर पसीना पाए, ताकि एनर्जी उनको ज्यादा से ज्यादा मिले और दिमागी रूप से कमजोर न हो।